बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। कुर्बानी का गोश्त कितनी देर बाद खाना चाहिए? AQ ग्लोबल न्यूज़ में आपको बताते चलें कि डॉक्टर और माहिरीन की राय के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त कितनी देर बाद खाना चाहिए। माहिरीन और डॉक्टरों ने तहकीकात के बाद ये बयान जारी किया है कि कुर्बानी का गोश्त कम से कम 2 घंटे बाद खाना चाहिए। बहुत सारे घरों में जो ही कुर्बानी का गोश्त आता है उसे फौरी तौर पर पकाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों और माहिरीन की राय के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त कम से कम 2 घंटे बाद खाना चाहिए। इससे इंसानी सेहत बेहतर रहती है, वरना जिस्म में कुछ मुज़िर जरासीम के जाने का खतरा होता है। चुनांचा कुर्बानी का गोश्त कम खाएं और 2 घंटे बाद खाएं। आपको बताते चलें कि कुर्बानी के इस सीज़न में क्योंकि घर में मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम की काफ़ी ज़्यादा तादाद जमा हो जाती है, इससे दूर रहने के लिए आप अपने घर के कोनों में अगर लहसुन के जवे रख दें तो आपके घर से जरासीम, मक्खी और मच्छर दूर रहेंगे। इसके अलावा अगर नींबू को काट के उसके ऊपर काली मिर्च लगाकर उसे भी घर के कोनों में रख दिया जाए तो मक्खी, मच्छर घर में नहीं आएंगे। खास तौर पर मक्खियाँ नींबू और काली मिर्च के इस टोटके से काफ़ी दूर रहती हैं। चुनांचा आप अपने घर में सुकून से गोश्त भी रख सकते हैं और दीगर तरीके से भी घर को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त की वजह से मक्खियाँ बेइंतहा आती हैं और बीमारियाँ फैलने का खदशा रहता है। चुनांचा अगर आप ये 2 छोटे से टोटके कर लें तो आपके घर में मक्खियाँ नहीं आएंगी। इसके अलावा सिरके में पुदीने का रस मिलाएं और उसके साथ बर्तन धोने वाला लिक्विड मिलाकर एक स्प्रे तैयार करके अगर घर में स्प्रे कर लिया जाए तो भी घर को जरासीम और मक्खियों से मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जा सकता है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में कुर्बानी के जानवरों की आलाइश की सफाई का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है और अब इस्लामाबाद में सिर्फ 10% ही ऐसी जगह हैं जहां पे सफाई का काम रह गया है। जबकि कराची में कुर्बानी के पहले दिन तो इतनी आलाइशें नज़र नहीं आई, लेकिन कुर्बानी के दूसरे दिन काफ़ी अलग नक्शा नज़र आया। कराची में कुर्बानी के दूसरे दिन शहर काफ़ी गंदा नज़र आया और शहर में आलाइशें भी जगह जगह बिखरी हुई नज़र आई। आपको बताते चलें कि उस्मान बुज़दार ने प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया ताकि कुर्बानी के बाद सफाई के कामों का जायज़ा लिया जा सके। और पंजाब में 3 भाइयों ने तशद्दुद करके अपने घर की मुलाजमा की टांग तोड़ दी। पहले इन 3 भाइयों ने मुलाजमा के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, मगर जब मुलाजमा ने मज़ाहमत की तो इन 3 भाइयों ने तशद्दुद करके मुलाजमा की टांग तोड़ दी। अपने घर को जरासीम से पाक रखने के लिए और जहरीली फ़िज़ा से पाक रखने के लिए आप एलोवेरा का पौधा अपने घर में रख सकते हैं। जी हाँ, नई तहकीक के मुताबिक एलोवेरा, जो कि एक नहायत ही सस्ता और आम मिलने वाला पौधा है, अगर आप अपने घर और कमरों में रखें तो आपका घर जरासीम से भी महफूज रहेगा और इसके अलावा हैरत अंगेज़ तौर पर ये पौधा घर को ठंडा भी रखता है। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों